शायर ने कहा था कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पता नहीं जब शायर के घर को आग लगी तो घर के साथ उसका और क्या कुछ जला होगा, मगर हमारे दौर में कुछ ऐसे बदनसीब भी पाए जाते हैं जिनके घर में रोजाना बदएतमादी की आग लगती है। इस आग से घर का सामान तो बच जाता है, मगर ये आग रिश्तों और नातों के साथ इंसानों को जलाकर राख कर देती है। पिछले चंद बरसों के दौरान तो बदएतमादी की इस आग में कई लोग जले और बहुत सारों के खानदान तबाह बर्बाद हुए। देखा जाए तो इस आग की कोई बड़ी वजह नहीं होती, बस रिश्तों नातों पर एतमाद की कमी के बाद सर पर लालच और हवस सवार हो जाता है और अनदेखे मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं जो सिवाय नफरत और दुख के हमें कुछ भी नहीं देते। कत्ल की बाज वारदातें किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती, इसलिए कि कत्ल होने वाले शख्स की किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है और ना ही लेन देन या कोई और झगड़ा। हालात मामूल के मुताबिक चल रहे होते हैं और घर में भी कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता जिससे कत्ल की वारदात का शुबा हो सके, मगर मकतूल के आसपास यकायक कुछ ऐसी पुरस्कार तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं जिनका उसे पता नहीं चलता। इस्लामाबाद के थाना लोहेबीर के इलाके में सियासी जमात के एक रहनुमा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था, जिसे घर से अगवा किया गया और उसकी लाश बन्नीगाला के इलाके से बरामद हुई। कातिल इंतहाई शातिर थे और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हर तरीका इख्तियार किया। इसके बावजूद जब ये गुत्थी सुलझने लगी तो कातिल का चेहरा इंतहाई करीब से दिखाई देने लगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इस कत्ल का मरकजी किरदार कौन था। राजा यासिर प्योंट का रैशी था। उसने 7 साल कबल साइमा नामी खातून से शादी की और उसके साथ पाकिस्तान टाउन में मुंतकिल हो गया था। साइमा की ये चौथी शादी थी। इससे कबल उसकी 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन कोई भी शादी ना चल सकी। यासिर के साथ शादी के बाद दोनों पाकिस्तान टाउन मुंतकिल हुए थे, लेकिन यासिर अपने आबाई इलाके में भी जाता रहता था। जहाँ यासिर ने मकान लिया था वहाँ मकानों की तामीर अभी जारी थी और घर के साथ एक प्लाट भी खाली था। इससे पहले भी इसने 2 शादियां की। गुल हसन नाम का एक पेशावर का रहायशी है जिसकी 12 कौ में रहायश है और G8 में कारोबार करता है। उससे पहले शाहिद नाम का लड़का था, उसके साथ इसके वालिदैन ने अरेंज मैरिज की थी, उससे भी ये बागी थी। पेशे के एतबार से तो ये वकालत करता है, लेकिन आजकल वकालत की तरफ कम तवज्जो थी, प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा करता था। गाँव की तरफ ज़्यादा इसकी तवज्जो थी, अपना फार्म भी बनाया हुआ था भैंसों का, उधर ज्यादा आता जाता था। साइमा 3 शादियां कर चुकी थी, मगर उसकी किसी के साथ भी ना बन सकी। जिस जगह यासिर और साइमा रह रहे थे उसके पड़ोस में एक मकान की तामीर शुरू हो गई और यही तामीर किसी की बर्बादी का पैगाम लेकर आ गई। यासिर के घर के साथ जो प्लाट खाली था उस पर तामीर शुरू हो गई। ये मकान शाहिद नामी नौजवान तामीर कर रहा था। मकान की तामीर के दौरान शाहिद का यासिर के घर आना जाना शुरू हो गया और कुछ अरसे बाद वो अक्सर यासिर की गैर मौजूदगी में उसके घर आता रहता था। जो खातून है यासिर की वाइफ है, जो ये पहले से शादीशुदा थी, फिर इनकी डिवोर्स हुई, उनमें ग़ालिबन एक पहले बच्चा भी था, फिर यासिर ने इनके साथ शादी की। एक रोज अचानक यासिर अपने घर से लापता हो गया। उसकी बीवी साइमा ने थाना लोहीबीर में रिपोर्ट कराई कि वो घर से रात 3 बजे अचानक निकल गया, फिर घर वापस नहीं आया और लापता हो गया है। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। यही बताया गया कि वो रात के आखिरी पहर में खुद ही घर से चले गए और फिर 2 दिन तक लापता होते हैं। पहले पुलिस को रिपोर्ट की जाती है कि ये यासिर घर से गए हैं और अभी तक इतने 2 दिन हो गए वापस नहीं आए, उनका कोई पता नहीं चल रहा, कोई वे रिपोर्ट्स नहीं। पुलिस पूछती है कि कोई सेल वो घर छोड़ के चले गए थे, सेल फोन में ऐसी कॉल भी कोई नहीं पूरी रात की। वो घर आते हैं और उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं। जैसे रूटीन में बंदा घर आता है, खाना खाया, टीवी देखा, बच्चों से बातचीत की, सो गए। यासिर एक दिन अचानक लापता हुआ तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस को लग रहा था कि उसे अगवा किया गया, इसलिए कि उसकी गाड़ी रावलपिंडी के इलाके से मिली थी, जिसके बाद उसकी लाश भी मिल गई।
यासिर की लाश पुलिस को बनीगाला के इलाके से मिल गई, जबकि गाड़ी रावलपिंडी से मिली। फिर पुलिस ने सेफ सिटी से राब्ता किया और गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज हासिल की और अंदाजा लगाया कि कौन लोग उसकी गाड़ी को लेकर किस किस रास्ते से गुजरे। जिस एरिया से वो गए हैं वो शहर से बाहर है, नया सिटी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान टाउन है, सोसाइटी एरिया है। वहाँ से रात के वक्त आते हैं, वो हाईवे पे कैमरे में उनकी फुटेज आई। लेकिन ये डेड बॉडी के मिलने के बाद जब डेड बॉडी मिली है तो फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होगी। पुलिस ने उसको बहुत सीरियस लेना शुरू कर दी कि एकदम से एक नौजवान आदमी की डेड बॉडी कहीं से मिलती है और फिर कॉल मिलती है कि वो पिंडी के इलाके से उसकी गाड़ी मिल रही है। यानी कि सबको अलग-अलग किया जा रहा था, मौके को बिगाड़ा जा रहा था। किसी तरह ऐसी कोशिश की जा रही थी कि केस सॉल्व ना हो सके। उसको सब कोई रावल डैम की तरफ पुलिस लगी है, कोई सदकाबाद पुलिस से लगी है कि वहाँ से गाड़ी क्यों मिल रही है। लेकिन जब फुटेज की मदद से इकट्ठा किया गया तो ये बात क्वाइट ऑब्वियस होगी कि कोई दो अशखास जो अदर देन मकतूल है, मकतूल खुद गाड़ी नहीं चला रहा, कोई दो अशखास उसकी गाड़ी को लेके जा रहे हाईवेज पर नज़र आए हैं। और उसको फिर जब देखा गया तो ये समझ में आ गई बात कि जो वो दो अशखास गाड़ी चला रहे हैं वही अशखास पहले यासिर को यहाँ कत्ल करने के बाद रावल डैम के किनारे गाड़ी पिंडी छोड़ने जाते हैं। उस मुकदमे की तफ्तीश शुरू हुई तो मोरखा 23 तारीख को उसकी गाड़ी हमें यानी थाना लोही बेर वालों को रावलपिंडी सादकाबाद चौक से मिल गई। तो गाड़ी मिलने के थोड़ी देर बाद 2.5-3 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो रावल डैम किनारा रेस्टोरेंट बनीगाला रोड के साथ ग्रीन एरिया, जिसको जंगल एरिया भी हम कह सकते हैं, वहां से झाड़ियों से मिली। सेफ सिटी की मदद के बाद यासिर की मौत की तफ्तीश में पुलिस को कुछ मदद मिली। यासिर को 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और कत्ल की तफ्तीश का आगाज कर दिया और ये केस HIU को दे दिया गया। जब ये आगे गए हैं तो आगे गाड़ियाँ पहले से रुकी हुई थी, पुलिस चेकिंग कर रही थी। इन्होंने फिर अपना रूट चेंज किया और इस तरफ बनीगाला रोड पर आके रावल डैम की बैक साइड। ऑब्वियसली रात के वक्त वहाँ पर कोई नहीं होता तो इनको आसानी हुई कि इस जगह पर हम ये क्राइम कर सकते। दूसरा ये वहाँ जाकर इन्होंने फिर इसको गाड़ी से उतारा। गाड़ी से उतारने के बाद फिर इन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सारे उसके जिस्म के ऐसे वाइटल पार्ट्स पर फायर लगे जिससे इंसान का बचना मुश्किल होता है। तो ये मौके पर रिपोर्ट को 4 गोलियाँ उसको सामने लगी थी जिससे बहुत। यासिर को अगवा कर लिया गया और उसके बाद घर से बहुत दूर पड़ी उसकी लाश भी मिल गई। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, ये जरूर था कि उसने एक ऐसी खातून से शादी की थी जो उससे कबल भी 3 शादियां कर चुकी थी। क्या यासिर को उसके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ने कत्ल किया या इस कत्ल में कोई और मुलव्वस था? थोड़ी सी देर के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक सियासी जमात के मकामी रहनुमा को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश तो मिल चुकी थी, लेकिन देखना यह था कि उसे इतनी बेदर्दी से कत्ल करने वाला कौन था और उससे कत्ल करने का क्या मकसद। पुलिस को शाहिद की तस्वीर मिल चुकी थी जो यासिर की गाड़ी में बैठा था। तफ्तीश यासिर के घर की तरफ जा रही थी। अब पुलिस ने यासिर के राब्ते चेक किए और घर में काम करने वाले लोगों से मालूमात ली। वो ये था जी कि इसके घर में एक ताहिरा नामी लड़की है, 12-13 साल उसकी उम्र है। वो तकरीबन 1 साल से मुलाजमा थी। तो उसने आके वहाँ बताया है कि जब राजा साहब घर से सुबह चले जाते थे अपने काम काज के लिए, दफ्तर के लिए या गाँव की तरफ चले जाते थे, तो पीछे ये बंदा जो है ये आता था, शाहिद नाम है जिसका, और ये ज़्यादा वक्त गुजारता था। इसका डाटा भी चेक किया गया तो वो इनके बहुत ज़्यादा लंबे लंबे राब्ते थे। जो बात शकूक वाली थी वो यकीन में तब्दील होना शुरू हो गई। घर से मालूमात मिली तो शाहिद और यासिर की बीवी के ताल्लुकात का यकीन हो गया। यासिर की बीवी साइमा को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वो ज्यादा देर तक सवालों के जवाब न दे सकी और सब माजरा बता दिया। यासिर को शाहिद और उसके साथियों ने रात 3 बजे घर से अगवा किया था। इनका प्लान ये था कि घर से किडनैप करते हैं और इसको इसके आबाई गाँव में ले जाके इसको कत्ल करेंगे, ताकि इसका जो कत्ल है वो इसके जो गांव के लोग हैं या रिश्तेदार हैं जिनके साथ कोई छोटी मोटी इनकी अनाह बनी हुई है, उनके खाते में चला जाएगा। पुलिस ने इस कत्ल में मुलव्विस यासिर की बीवी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हैं। इसकी
डेथ हुई है तो ये ससुराल में चली गई थी। वहाँ जब औरतों ने इसको शकूक की नज़र से देखना शुरू किया तो ये वहाँ से बच्चे छोड़ के अपना गांव की तरफ चली गई। एक दिन अपने कपड़े लेने के लिए वापस घर में आई है तो बंदे ने हमें फौरन इतला दी कि एक औरत और एक लड़का जो है वो अभी घर में आ रहे हैं, घर की तरफ गली से गुजरे हैं और ये वही औरत है जो इस घर में रहती है। तो हम फौरन वहाँ पे पहुँच गए और इसको वहाँ से अरेस्ट किया। साइमन जावेद नाम है उसका, यासिर मुर्तज़ा की वाइफ है। उन्होंने जब मुझे बुलाया कि आप आओ, जो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं उस टाइम पे गया। मतलब ये 7 लड़के भी थे, मैं उस टाइम पे गया। उसने बोला कि ठीक है अब इसको उठाओ और इसको मतलब लेके जाओ। मैंने मतलब उसको बोला कि उठो। ये 7 दूसरे लड़के भी थे। जब वो उठा है उसको बुलाया कि आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब ये ऐसे सीन है कि आप आ जाएँ, आपसे 2 मिनट की बात करनी है। 3 बंदे थे, मैं, ये वसीम था, एक और लड़का सफ्तान लड़का था। तो उसको नीचे उतारा है, शूट किया, मैंने शूट किया, उसको गोलियाँ मारी, गोलियाँ सर 3-4 गोलियाँ मारी हैं। शायद भाई ने मुझे कॉल की है कि आओ तुम्हारे साथ कोई काम है, इधर आऊँ। उस लड़की ने इसे कॉल की है, सैमा ने, अगर तुम ये हरकत नहीं करोगे, उसको मेरे शोहर को नहीं मारोगे तो आप मैं 3 लोगों को फंसा दूँगी, ठीक है। फिर हम गए उसके घर रात को, वहाँ से सैमा ने दरवाज़ा खोला, गाड़ी में बैठा, फिर हम लेके उधर लेके बस मार दी। फिर आप गाड़ी इधर खड़ी कर दी। साइमा यासिर से भी तलाक लेने के बाद शाहिद से शादी करना चाहती थी, मगर यासिर ने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से साइमा ने शाहिद के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और रात 3 बजे घर से अगवा करके उसे कत्ल कर दिया गया। घर का दरवाजा मंसूबे के मुताबिक साइमा ने खुला छोड़ा था और गाड़ी की चाबी भी रख दी थी। कि यासिर जब सोने लगा था, इसने वाइफ ने उठ के गेट भी खोल दिया, दरवाज़ा भी खोल दिया और यासिर की ही गाड़ी की चाबी भी सामने रख दी। अब वो लोग जो इन हुए तो यासिर तो अपनी तरफ से सोया हुआ और गन पॉइंट पे जैसे वारदात हो जाती है। इब्तदाई इन्होंने यही हमें बयान किया कि उसको यही लगा कि शायद ये मेरे साथ वारदात होगी, लेकिन उन्होंने फिर उसको कहा कि गन पॉइंट पर हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तो बाज़ार बंदा मजबूर होता है, वो गाड़ी पे बैठ भी गया। उस वक्त तक शायद इनको भी इन्होंने ये बताया कि यासिर को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला। घर के अंदर जो दाखिला था वो प्रोवाइड की गई, SS प्रोवाइड की इसकी वाइफ ने। उनको दरवाज़ा खुला छोड़ा रखा गया, दीदा दानिस्ता प्लान करके उनको बुलवाया गया अपने घर पर। उस प्लानिंग के नतीजे में ये सारी वारदात हुई। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तार कर लिया है। साइमा जो अपने शोहर के खून से हाथ रंगने के बाद शाहिद के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, अब जेल की जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है, जो कि इबरत का निशान है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी तले आएगी। ये कहावत बिल्कुल सच है, इसलिए कि होशियार से होशियार मुलजिम भी कभी ना कभी कानून के शिकंजे में आ ही जाता है, जिसकी मिसाल लाहौर के उस वाक़े में नजर आई जिसमें रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनकर एक गिरोह जराइम की वारदातों में मुलव्विस था। ये गिरोह शहरियों के साथ पुलिस वालों के लिए भी दर्द सर बना हुआ था, लेकिन पुलिस इस गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो ही गई। आइए देखते हैं कि पुलिस को ये मौका कैसे मिला। लाहौर के सरहदी इलाकों में रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनकर लूटमार करने वाले गिरोह की वारदातें बढ़ने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गयी। CIA की टीम ने इलाके में नाकाबंदी करके और मुख्तलिफ जगहों से CCTV फुटेज हासिल करके उसकी मदद से बिलाखिर मुल्ज़मान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस 14 रुकनी गिरोह के सरगना समेत 11 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर शहर में जो हमारा बॉर्डर एरिया था, उसमें जो हमारे थाने हैं, थाना हडियारा, थाना बाटापुर, थाना बरकी और थाना मनावा, इन 4 थाने हमारे जो है 2017 के स्टार्ट में जो है वहाँ पे काफ़ी इफेक्टेड रहे थे। उसमें एक मुनज़्ज़म गैंग जो था वो रात के वक्त जो है घरों के अंदर जो है दाखिल होके उनको गन पॉइंट पे जो है करके उनसे जो है वारदात किया करते थे। लाहौर शहर में तकरीबन कोई 13 के करीब ऐसे वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए थे और उसके ऊपर जो है तमाम लाहौर पुलिस ने इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग को ब्रेक करने के लिए स्टार्ट से ही मुकम्मल एफर्ट की और अल्टीमेटली इनको अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक करने में इस नेटवर्क को जो है कामयाब हो गए। जराइम पेशा अफराद लोगों से लूट मार के मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि इन मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था और पुलिस हुकाम का इस बारे में क्या कहना है।
एसपी सीआईए का कहना है कि मुलजमान रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनकर सर्च ऑपरेशन करने के बहाने किसी भी इलाके में चले जाते थे, जहां वो घरों में दाखिल होकर तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात करके फरार हो जाते थे। बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर था कि जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे की यूनिफॉर्म को इस्तेमाल करना और फिर उनका नाम इस्तेमाल करते हुए और घरों में तलाशी लेना, क्योंकि जो जिस घर में भी जाएंगे अगर वो कोई अपने आप का तारुफ जो है करवाता है कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारे से हूँ और मैंने जो है आपके घर की सर्च करनी है, तो लोग डेफिनेटली उसको जो है उसको एक किस्म का वेलकम ही कहते हैं कि आप ये सर्च करें। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर था, बहुत सीरियस मैटर था लाहौर पुलिस के लिए, और उसमें लाहौर पुलिस अल्टीमेटली इसको जो है इस नेटवर्क को ब्रेक करने में कामयाब जो है हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान का ताल्लुक फैसलाबाद और उकाड़ा से है और उन्होंने अब तक डकैती की 12 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। इन मुलजमान का ताल्लुक ज्यादातर जो है वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से है और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में भी वो वाला एरिया जो कि थाना जो हमारा रावी बनता है, दरिया रावी के साथ जो बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की, वहाँ के जो मुख्तलिफ गाँव के लोग हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के ये मुलजमान हैं। तो ये 14 रुकनी गैंग में से अब तक तकरीबन 11 मुलजमान को जो है अभी सीआईए इकबाल टाउन इशरा ने जो है इनको अरेस्ट किया है और 3 मुलजमान इनमें जो है अभी भी जो है वो मफरूर हैं और उनके लिए भी एक स्पेशल टीम हमारी जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल जो है एफर्ट कर रही है। जब मुलजिमान गिरफ्तार होते हैं तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए झूठ का भी सहारा लेते हैं और इन वारदातों के बारे में भी बताते हैं जिनके दौरान वो कामयाब या नाकाम हुए। गिरफ्तार होने वाले इन मुलजिमान ने अपने बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। गिरफ्तार होने वाले गिरोह से 70 लाख के जेवरात, नकदी और असलाब बरामद किया गया है। वारदात में इस्तेमाल करते हुए रिक्शा भी एक इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें रिक्शे के अंदर जो है वो इसका जो है माल मवेशी का चारा रख के उसके नीचे कोई असला छुपा के वारदात करने जाते थे, तो उसको भी जो है हमने रिकवर किया है। इसके अलावा इनके कब्जे से एक ट्रैक्टर जो ऑलरेडी किसी वारदात में जो था वो छीना गया था वो भी रिकवर किया है। मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं। इनसे हमने वो तमाम जो है जो ट्राउज़र्स, जॉगर्स और जो के शर्ट्स इस्तेमाल करते थे हमारी यूनिफॉर्म वाली, वो भी रिकवर की हैं। मुलजमान का कहना है कि वो सर्च ऑपरेशन करने के बहाने घरों में घुसकर वारदातें करते थे और जब तक किसी को मालूम होता था वो निकल जाते थे। खेती बाड़ी जी पहले, तो अब ये किस तरह आपने डकैती बताई? हाँ सर, गलती हो गई है। किस तरह लोगों के साथ डकैती करते थे? तरीकेकार तो कोई नहीं जी, रात जाते सी बस घेरे च लै के वारदात करके निकल जाते सी बस। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरोह के मफरूर अरकान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जराइम की ऐसी वारदातें आम हैं जिनका माजी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आजकल स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें उरूज पर हैं, लेकिन पुलिस उन पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।